आप सभी का हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर सबका स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। और हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए मैं आपके लिए 15 करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ हिंदी में। हमारा इंग्लिश वर्सन का 15 करंट अफेयर्स ऑलरेडी पिछले वीडियो में हो चुका है और यह उसी का हिंदी वर्सन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिन का दिवस के साथ, और वो है आज 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस, इंग्लिश में जिसे वर्ल्ड ओशियन डे भी कहते हैं। और इस साल 2020 का थीम है एक सतत महासागर के लिए नवाचार। 2008 में विश्व महासागरीय दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी और आज 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, गूगल खोज और सहायक का नया प्रमुख कौन बन गया है? और इसका सही जवाब है प्रभाकर राघवन। इसके नए प्रमुख बने हैं गूगल खोज और सहायक के। राघवन बेम से पद ग्रहण करेंगे, जो संगठन में एक नई भूमिका के लिए स्थानांतरित हो रहे हैं, और वह वर्णमाला अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई को रिपोर्ट करेंगे। अगला प्रश्न, रिसस किस जानवर के साम्राज्य की एक प्रजाति है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन शोध के लिए 30 रिसस बंदरों को पकड़ने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने कम लागत वाली परीक्षण किट विकसित की जो 20 मिनट के भीतर कोविड-19 का पता लगा सकती है? और इसका सही जवाब है IIT हैदराबाद। और साथ में IIT दिल्ली उपन्यास कोरोना वायरस के लिए एक परीक्षण किट के साथ आने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान है। अगला प्रश्न, किस देश ने कोविड-19 से लड़ने पर श्वेत पत्र जारी किया है हाल ही में? और ये वाइट पेपर, जिसको हम लोग श्वेत पत्र भी कहते हैं, ऑप्शन सी, चीन ने जारी किया है, चाइना ने। वाइट पेपर के अनुसार 4 जनवरी 2020 को चीन द्वारा अमेरिका को कोरोना वायरस के बारे में चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। चीन ने 5 जनवरी को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वायरस के बारे में भी चेतावनी दी थी। और इस वाइट पेपर में यह भी बताया गया है कि चीन ने 200 देशों और क्षेत्रों को सुरक्षात्मक सामग्री का निर्यात भी किया है। अगला प्रश्न, फिलाडेल्फिया संग्रहालय कला किस देश में है? और इसका सही जवाब है USA। तो देखिए, ऐसे ही स्टैटिक प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ से अचानक पूछ लिया गया है। तो जो 80% जो कारण होता है ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस का, वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैंने ऐसे टाइप के प्रश्न बनाए हैं जो आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं और स्टैटिक में भी बनते हैं। तो फिलाडेल्फिया संग्रहालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड विरोध के लिए फिलाडेल्फिया संग्रहालय के पास 10,000 लोग जमा हुए थे, जिसके बाद से यह म्यूजियम न्यूज़ में चर्चित था। अगला प्रश्न, कोविड-19 रोगियों को अलग करने के लिए कौन सा भारतीय संस्थान नकारात्मक दबाव कक्ष स्थापित करेगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT रोपड़। सॉफ्टवेयर NC सॉफ्टवेयर कंपनी, 2 बार सॉफ्टवेयर आ गया है। खैर, NC सॉफ्टवेयर जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसी की मदद से बनाया जाने वाला यह एक कम लागत वाला चैम्बर होगा। अगला प्रश्न,
किस खिलाड़ी ने नेपाली लोगों के खिलाफ नस्लवाद से लड़ने वाले संगठनों को $100 मिलियन दान करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकल जॉर्डन, जो कि एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, भारत के विमानन मंत्रालय ने हाल ही में ड्रोन को कितने मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति दी है डिलीवरी करने वाले ड्रोन्स को। ड्रोन को केवल 15 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर और दूरस्थ पायलट से 100 मीटर की दूरी के भीतर उड़ान भरने की अनुमति है। इसका मतलब यह है कि डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स जोमेटो, स्विगी और अन्य लोगों की सुविधा के लिए योजनाएं कम से कम अभी के लिए सड़क पर लाने की बातें चल रही है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों के परिवार को शवों को देखने और अंतिम सम्मान देने की अनुमति देने का फैसला किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने यह निर्णय लिया है कि किसी मरीज की मृत्यु के मामले में अस्पताल मृत्यु के 1 घंटे के भीतर परिवार के सदस्यों को सूचित करेगा। पारदर्शी चेहरे के क्षेत्र के साथ एक बॉडी कवर का उपयोग किया जाएगा जिससे कि घर वाले उस चेहरे को देख पाएंगे। मृत शरीर को 30 मिनट के लिए एक उपयुक्त स्थान पर रखा जाना चाहिए, जिसके दौरान परिवार के सदस्यों को उनके अंतिम सम्मान का भुगतान करने की अनुमति होगी। अगला प्रश्न, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? हाल ही में यह पहले भारतीय बने जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। यह पुरस्कार जो अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है, वे 2003 से दुनिया भर में लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। अगला प्रश्न, क्रिकेटर कार्लोस ब्रैथवेट किस टीम के लिए खेलते हैं? ये भी अपने आप में एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बट इसका भी लगाव हाल ही के करंट अफेयर से है। तो क्रिकेटर कार्लोस ब्रैथवेट वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है जो कि ऑलराउंडर भी है। वह हाल ही में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर ब्रिटेन में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनपीआरएफ की किस राज्य ने एनपीआरएफ टीम की किस राज्य ने अम्फान चक्रवात के बाद बंगाल की सहायता की? जैसा कि आप लोग सब जानते थे, पश्चिम बंगाल में अम्फान भयावह चक्रवात जो आया था, उसमें किस राज्य के एनपीआरएफ टीम ने सहायता की थी? और इसका सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन बी, ओडिशा। लेकिन दूसरा बात यह है कि एक सदस्य को बंगाल में बहाली कार्य के बाद ओडिशा लौटने पर उन्हें कोविड-19 सकारात्मक पाया गया, जिन्हें अब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया गया है ओडिशा लौटने पर। अगला प्रश्न, संसदीय चुनावों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का परीक्षण करने के लिए किस देश ने मॉक पोल किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। चुनाव में संसद के 225 सदस्यों का चुनाव होना है आने वाले कुछ ही महीनों में श्रीलंका में। और आज का अंतिम प्रश्न, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो सही लग रहा है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। तो आज का अंतिम प्रश्न, QI 456.04 और कौन सा ग्रह हाल ही में खोजे गए जो सबसे अधिक सूर्य और पृथ्वी जैसी प्रणाली है, जो सूर्य और पृथ्वी जैसे ही सामान्य देखने में है?
इसका सही जवाब है केपलर 160। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।